वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। जय बृहस्पति देव। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज आषाढ़ माह में सुनते हैं भगवान बृहस्पति की कथा। भगवान बृहस्पति का व्रत गुरुवार के दिन किया जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान बृहस्पति का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान बृहस्पति की कृपा से उन्हें समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है तथा बुद्धि और बल की प्राप्ति होती है। बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान बृहस्पति का पूजन करना चाहिए। इस दिन केले के वृक्ष के चारों तरफ अच्छे से साफ सफाई करके केले के वृक्ष में गुड़ मिश्रित जल डालना चाहिए। वहां पे एक दीपक जला करके केले के वृक्ष की 5 परिक्रमा करे और फिर वहां बैठ करके भगवान को भोग लगाए और फिर भगवान बृहस्पति व्रत का, गुरुवार के व्रत का कथा श्रवण करे। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं भगवान बृहस्पति की कथा। तो बोलिए प्रेम से बृहस्पति भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके घर कोई संतान ना थी। वह नित्य पूजा पाठ किया करता था और उसकी स्त्री ना ही कभी स्नान करती थी और ना ही किसी देवता का पूजन ही किया करती थी। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। अपनी पत्नी को बहुत समझाते किंतु उसका कोई परिणाम ना निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप किया करती थी। बृहस्पतिवार का वह व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती थी और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती थी। लौटते समय वही जौ स्वर्ण के हो जाते थे। उसको बीनकर वह घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की उनसे प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु, यदि सच्चे मन से मैंने आपकी पूजा की हो तो आप मुझे सोने का सूप प्रदान करो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन कर ला रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर लेकर आ गई और उससे जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का फिर भी वही ढंग रहा। एक दिन की बात है। कन्या सोने के सूप में जब जौ को साफ कर रही थी, उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकल रहा था। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल का त्याग कर उदास होकर अपने घर में लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न और जल त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और पूछा कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता की प्राप्ति हो। अपने पिता की बातों को सुनकर राजकुमार बोला कि हे पिताजी, मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर पहुंचे।
मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिनों के बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह उस राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को वहां से विदा कर दिया। लेकिन कुछ दिनों के पश्चात फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल वहां का अपने पुत्री से कह सुनाया। फिर पुत्री बोली कि हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेकर आओ, मैं उन्हें इस व्रत की विधि बता दूंगी जिससे कि गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो और बृहस्पतिवार का व्रत करो तो तुम्हारी सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात बिल्कुल नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों का जूठन को खा लिया करती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया और प्रातः काल उसे स्नान आदि करा करके उससे पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बृहस्पति देव सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो भी सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है या कथा श्रवण करता है, भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति है। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती है जैसी सच्ची सद्भावना के साथ उस राजा ने, उस ब्राह्मणी ने किया और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। बृहस्पति देव जी ने उसकी सभी मनोकामनाओं और इच्छा को पूर्ण कर दी। इसलिए सबको कथा सुनाने के बाद प्रसाद लेकर अवश्य जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। हे भगवान बृहस्पति, आपके जितने भी भक्त हैं, आपके जितने भी व्रत को करने वाले हैं, जितने भी आपके व्रत का कथा श्रवण करने वाले हैं, हे भगवान बृहस्पति, आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना और सभी को सुख और समृद्धवान बनाना। तो बोलिए प्रेम से भगवान बृहस्पति की जय। जो भी जातक गुरुवार का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में जाकर के स्नान करें। गंगा नदी का बड़ा ही महत्व माना गया है। गंगा माता पतित पावनी है। वह अपने भक्तों के सभी पापों को नष्ट कर देती हैं। अगर गंगा में स्नान ना कर पाए तो घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। उसके बाद फिर सबसे पहले भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। भगवान सूर्य देव सभी प्रकार के आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं। उसके बाद फिर मन में संकल्प लेते हुए भगवान बृहस्पति का पूरी श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ गुरुवार का व्रत करें। इस दिन जहाँ केले का वृक्ष हो वहां पे अच्छे तरह से चारों तरफ साफ सफाई का ध्यान रखे। उसके बाद वहां पे एक आसन लगाए और पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान बृहस्पति का वहां पूजन करे। सबसे पहले तो केले के वृक्ष में गुड़ मिश्रित जल डाले। जल डालने के बाद केले के वृक्ष की 5 परिक्रमा करे। वहीं बैठ करके फिर भगवान को चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। धूप और दीप दिखाएं
अनेक प्रकार का नैवेद्य, ऋतुफल आदि भगवान को अर्पित करें। भगवान बृहस्पति को पीला भोजन अति प्रिय है। अगर पीला का भोग लगाते हैं तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। उसके बाद भगवान को फिर द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। उसके बाद भगवान बृहस्पति व्रत का कथा श्रवण करें, इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ आरती करें। बृहस्पति वार का व्रत करने वाले को ध्यान देना चाहिए कि इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करें। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध ना करें। किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या या द्वेष का भाव बिल्कुल भी नहीं लाए। क्रोध आने पर व्रत भंग हो सकता है, इसलिए क्रोध को बिल्कुल भी ना आने दे। बृहस्पतिवार के दिन किसी को भी नाखून, बाल, दाढ़ी आदि नहीं कटवानी चाहिए। इस दिन साबुन भी नहीं लगानी चाहिए। इस दिन साबुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान का शाम के समय में पूजन करें, आरती करें और रात्रि में नमक का प्रयोग ना करें। मीठा भोजन ग्रहण करें। पीला वस्तु हो तो यह बहुत ही लाभकारी होगा, नहीं तो फल फूल आदि भी खा सकते हैं। और अगले दिन जाकर के सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ दे और भगवान का आरती करके फिर उसके बाद व्रत का पारण करे। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, गरीबों को भोजन कराए तो यह लाभकारी होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।